भगवान श्री हरि विष्णु जी के छल की 5 सच्ची कहानी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भगवान विष्णु जी के 5 अवतारों के बारे में है, जिसमें भगवान विष्णु ने मानव कल्याण हेतु छल और चतुराई का सहारा लेकर धरती पर धर्म और संतुलन बनाए रखा। भगवान विष्णु युगों युगों से मानव कल्याण तथा धर्म की स्थापना के लिए कई अवतार लेते आ रहे हैं। भगवान विष्णु का पहला छल। युगों युगों से पहले एक वाकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। वाकासुर का विवरण महाशिव पुराण में विस्तृत रूप से किया गया है। वाकासुर ने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वाकासुर को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। वाकासुर ने भगवान शिव से वरदान में कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि जिस किसी के सर पे हाथ रखूं वो जल के उसी समय भस्म हो जाए। वकासुर ने शिव तथास्तु बोलते हुए उसको ये वरदान दे दिया। यहीं से वकासुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। अब भस्मासुर को अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति की अनुभूति होने लगी। वकासुर ने मन में अचानक से ये विचार आया कि देवता सदैव असुरों और दैत्यों के साथ छल कपट करते आए हैं। अब ये वरदान सच में मिला है या नहीं, भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से भागे और विष्णु जी की शरण में छिप गए। तभी विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री नितिका का अप्सरा का रूप धारण करके भस्मासुर को आकर्षित। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोहपाश में बंध गया। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर भी अप्सरा के साथ साथ ताल से ताल कदम मिलाते हुए नृत्य करने लगा। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की तरह ही नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर भी उन्हीं की तरह नकल करता हुआ अपने सिर पर हाथ जैसे ही रखा वो वहीं जलकर भस्म हो गया। इसी तरह छल और चतुराई से भगवान विष्णु ने असुर का नाश किया। विष्णु भगवान का दूसरा छल। युगों से पहले धरती पर जलंधर नाम का एक महाबलशाली इंसान की उत्पत्ति हुई थी। जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। विवाह के पश्चात जलंधर पूरे असुर साम्राज्य का राजा बन गया। जलंधर ने अपनी ताकत पर बहुत गुरूर हो गया, जिसके चलते ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समर्थन और मार्गदर्शन में जलंधर ने देवलोकों पर आक्रमण करने, तीनों लोकों का स्वामी बनने की तीव्र इच्छा जताई। इधर वृंदा भगवान विष्णु की महान भक्त और उपासक के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी, जिसके चलते वृंदा अपने पति की विजय होने पर उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगी। उधर देव और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वृंदा का यह कठोर तप और पतिव्रता की स्त्री जलंधर की हर युद्ध में एक अभेद सुरक्षा कवच बनकर रक्षा करने लगी। कोई भी अस्त्र शस्त्र जलंधर को छू नहीं पा रहे थे, जिसके चलते जलंधर बहुत ही आसानी से देवों को पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। जलंधर की कामना यही खत्म नहीं हुई, वह शिवलोक पर आक्रमण करने के लिए कैलाश पहुंच गया। कैलाश पर जाते ही जलंधर की भेंट माता पार्वती जी से हुई। माता पार्वती जी के तेज और सुंदर रूप को देखकर जलंधर माता पार्वती जी पर मोहित हो गया। वासना में चूर जलंधर ने विवाह का प्रस्ताव माता पार्वती जी के सन्मुख रखा। माता ने जलंधर को सावधान करते हुए कहा, वहां से चले जाना को। तब जलंधर ने बलपूर्वक माता पार्वती को ले जाना चाहा। उसी समय माता ने भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव के तुरंत वहां प्रकट हो गए। जलंधर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ प्रलय मच गई। सारा लोक परलोक इस युद्ध को देख रहा था। भगवान शिव ने जलंधर पे जो भी भार करते उसे जलंधर को कोई हानि नहीं होती थी। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। भगवान शिव ने मन ही मन भगवान विष्णु से आग्रह किया, प्रभु पता लगाओ कि आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो जलंधर की रक्षा कर रही है। प्रभु इसका तुरंत कोई समाधान निकालो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान विष्णु समझ गए कि कौन सी शक्ति
जलंधर की रक्षा कर रही है। यह शक्ति थी प्रतिवता और भगवान विष्णु की कठोर तप की। भगवान विष्णु तुरंत जलंधर का रूप धरा और अपनी माया से राक्षसों की सेना तैयार की। सेना सहित भगवान विष्णु धरती पर वृंदा के महल पहुंचे। जलंधर को देख वृंदा ने तप करना छोड़ जलंधर के निकट आई और आरती उतारी। भगवान विष्णु जी ने तप को अखंडित तो कर दिया था, लेकिन प्रतिवता की शक्ति तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी को मजबूरन पति धर्म का भी नाटक करना पड़ा, जिसके चलते वृंदा भी प्रतिवता नष्ट हो गई। शक्ति नष्ट होते ही वह कैलाश पर भगवान शिव जी ने जलंधर का गला काट धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का वध होते ही स्वर्ग लोक पुनः देवताओं का हो गया। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ ये छल किया। सत्य का पता चलने पर क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिसके बाद क्रोध में भरे हुए वृंदा ने खुद की आत्महत्या कर ली। तभी उनकी राख के ऊपर तुलसी का पौधा जन्म लिया। तुलसी वृंदा का ही एक स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस कहानी में भगवान विष्णु के 2 छलों के बारे में बताया है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कहानी के अगले पार्ट में। जय श्री राम।